हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग कंप्लीट बनाने वाले हैं। बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो y बराबर जो दिया हुआ है 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ये हमारा जो समीकरण दिया है y बराबर 3x + 5, इसका हम लोग देखते हैं x का मान रख करके कि क्या वो सेम आता है फिर अलग आता है। ठीक, जितना मान आएगा उसका उतना हल होगा। चलिए, तो हमारा पहला जो समीकरण है वो हमारा है y बराबर 3x और प्लस का 5। ठीक, तो चलिए हम लोग x का मान पहले एक बार 0 रख लेते हैं। जैसे ही x का मान 0 रखेंगे तो इसका मान हमारा क्या बनेगा, y में क्या आएगा, तो 3 गुना x, यानी 3 गुना यहाँ पे x की जगह पर 0 प्लस का यहाँ पे 5। ठीक, अब y का मान जो हो जाएगा यहाँ से, अब जो y का मान हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 0, तो ये तो 0 और प्लस 5, तो y का मान हमारा यहाँ पे 5 आ गया। ठीक, अब हम लोग और अगला मान रखेंगे। जैसे x का मान हम लोगों ने यहाँ पे कितना रखा था, तो ये हम लोगों ने 0 रखा था। अभी x का मान हम लोग 1 रखेंगे। x का जो मान है वो हम लोग 1 रखते हैं। ठीक, तो y का जो मान आ जाएगा y बराबर 3 गुना x का जगह पर 1 रखेंगे प्लस का 5, तो ये y का जो मान हो जाएगा 3 + 5, यानी y बराबर 8 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए जितना हम लोग x का मान रखते जा रहे हैं y का भी मान आते जा रहा है, फिर x का मान रखें तो y का मान आते जा रहा है। ऐसे क्या, जितना हम लोग रखेंगे उतना इसका आते चलेगा। ठीक, इसका मान कभी रुकेगा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा इसका। ठीक, बहुत सारा हल इसका निकल सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 नंबर पर आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। इसका हम लोगों को यहाँ पे 4 हल लिखना है। ठीक, 2x + y बराबर 7 है, इसका हम लोगों को यहाँ पे हल रखना है। x का मान पहले 0 रख लेना है, 1 रख लेना है, y 2 रख लेना है। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे लिखते चलना है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, आंसर में है 1 नंबर का क्वेश्चन में 2x + y बराबर 7। तो पहला जो हमारा है 2x + y और बराबर का 7। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो सबसे पहले x का मान 0 करते हैं। तो जब x बराबर 0 हो जाएगा तो ये तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा और ये y बचेगा बराबर 7। तो y का जो मान आ गया ये हमारा 7 आ गया। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे x का जो मान है 1 रखते हैं। x का मान हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 गुना 1 प्लस y की जगह पर, तो y रह जाएगा प्लस का 7। ठीक, अब ये y बन गया 7 और ये 2 का प्लस में है, इधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो y का जो मान हो जाएगा वो 5 आ जाएगा। ठीक, अब चलिए x का मान हम लोग यहाँ पे 2 रखते हैं, तो देखते हैं y का मान क्या होता है। x का मान जैसे ही 2 रखेंगे तो 2, उसके बाद x की जगह पर कितना, तो 2 हो जाएगा प्लस का y और बराबर का 7। ये 2 दूनी 4 बन गया, प्लस y बराबर का 7 और इधर y, और ये 4 जो है सो उधर ले जाएंगे तो 7 - 4, तो y का जो मान आ जाएगा 3 आ गया। ठीक, 3 मान निकाल चुके हैं और हम लोगों को यहाँ पे एक मान और निकालना है। ठीक, अभी हम लोग x का जो मान है वो 3 रख देंगे, ऐसे करके हम लोग रखते चलेंगे। ठीक, तो x का मान 3 रखेंगे तो ये हमारा मान बन जाएगा 2x की जगह पर 3 और प्लस का y और बराबर 7। 3 दूना ये 6 बन गया, प्लस y बराबर 7, y और ये 7 से उधर जाएगा माइनस में चला जाएगा तो y का मान 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे टेबल बनाएंगे कि हम लोगों ने x का मान जो रखा है और y का मान रखा है वो कितना डिफरेंट वैल्यू आया। ठीक, अलग अलग कितना कितना मान आया। चलिए ये हमारा x हो गया, ये y हो गया। देखिए यहाँ पे शुरू में देखिए x का मान जब 0 रखे तो x का मान 0 रखने पर y का जो मान है कितना आया, हमारा 7 आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग 7। ठीक, अब यहाँ पे x का मान 1 रखने पर, x का मान 1 रखने पर y का जो मान है 5। अगला हम लोग x का मान जब 2 रखे तो y का मान आ गया 3 आ गया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट x का जो मान है वो 3 रखे हैं। ठीक, तो 3 रखने के बाद जो y का मान है वो कितना आ गया है, तो 3 रखने के बाद 1 आ गया। ठीक, तो ये हमारा इसका आंसर बनेगा। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन, इसका हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन था, अब 2 नंबर समीकरण पर क्या कहता है उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में हमारा
कि पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, पाई एक्स प्लस वाई बराबर का 9। ठीक, तो यहाँ पे फिर से वही एक्स का मान जब जीरो रखेंगे तो ये मान कितना बनेगा, तो ये तो पूरा जीरो बन जाएगा, पाई गुना और ये जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो बन जाएगा, प्लस वाई बराबर का 9, तो वाई का मान यहाँ से 9 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे x का मान जो है सो 1 रखते हैं, तो x का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो पाई को 1 से गुना करेंगे तो ये पाई बन जाएगा, प्लस का यहाँ पे y और बराबर का 9। ठीक, अब y को रहने देते हैं 9 और इस पाई को उधर ले जाते हैं तो 9 माइनस पाई बन जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे x का मान जो है सो 2 रखते हैं, तब x का मान यहाँ पे 2 रखने पर ये 2 गुना पाई के साथ, तो ये 2 पाई प्लस का y और बराबर का 9। ठीक, और y जो हो जाएगा ये 9 में से 2 पाई घट जाएगा, यानी ये पाई जो है सो ये संख्या वाले को एक तरफ कर लेनी है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट x का मान जो है सो 3 रखेंगे, जैसे ही x का मान 3 रखेंगे तो ये 3 और गुना का पाई, तो ये 3 पाई बन जाएगा और प्लस का y बराबर 9। ठीक, अब y का जो मान हो जाएगा 9 और प्लस पाई से उधर जाएगा तो ये माइनस का पाई बन जाएगा, तो इतना हमारा यहाँ पे वैल्यू इसका आ गया है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x और y का मान, x और ये y, जब x का मान 0 रखे थे तो x का मान 0 तो y का मान 9 आ गया था। ठीक, जब x का मान 1 रखे तो y का मान हमारा 9 माइनस पाई आ गया। नेक्स्ट जब x का मान हम लोगों ने 2 रखा तो y का जो मान है वो कितना आ गया, तो 9 माइनस 2 पाई। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 3 रखे x का मान, तो y का मान 9 माइनस 3 पाई आ गया। ठीक, तो इस तरीके से टेबल बना देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग x बराबर 4y है, इसको बनाते हैं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट है कि 1 नंबर में 3 नंबर में x बराबर दिया हुआ है 4y। चलिए कोई बात नहीं, यहीं पे जब x बराबर 0, x को हम लोग 0 कर देते हैं तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा यहाँ से 4y, और इस 4 को इधर भेज देंगे तो y का भी मान हमारा यहाँ पे 0 बनेगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट x का मान जो है सो 1 रखते हैं, जैसे ही x का मान 1 रखेंगे तो y का मान यहाँ पे तो x का जगह पर 1 और 4y बन गया। ठीक, अब y हमें चाहिए तो इस 4 को इधर भगाना पड़ेगा और 4 से ये गुना में से भागा में चला जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। चलिए x का मान हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे, तो x का मान 2 रखने पर यहाँ पे तो 4y इधर और 2 से 2 एक कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बराबर 2y और y का मान निकालेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा, ये गुना में उधर आके भागा में चला जाएगा। ठीक, अब x बराबर 3 रखेंगे तो x के जगह पर 3 रख देते हैं, 4y बन गया। अब यहाँ y चाहिए तो हमें ये 4 जो है सो उधर चला जाएगा तो 3/4 बन जाएगा। ठीक, अब हम लोगों का जो है सो अलग अलग वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। ये x मान लेते हैं, ये y। ठीक, जब x का मान हम लोगों ने 0 रखा तो y का भी मान 0 आ गया, x का मान 1 रखा तो y का मान है 1/4 आ गया, जब x का मान हम लोगों ने 2 रखा तो y का मान 1/2 आ गया। ठीक, नेक्स्ट हम लोग x का जब मान 3 रखे तो y का जो मान है कितना आ गया, तो ये 3/4 आ गया। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 3 और 4 के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।